सरकार जो चल रही है वो बढ़िया चल रही है। जो ये आम जनता ना वो परेशान है। कुछ अंधभक्त ऐसे हैं इसमें जो कि मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं बस खाली। बाकी इनसे अगर बात करी जाए किसी भी मुद्दे पे तो ये बात करने को तैयार नहीं है। अभी जो नया हमारा सांसद बना है दिल्ली के अंदर, जो नया सांसद बना है तो इन्होंने कौन सा, इन्होंने जो राष्ट्रपति उनको उन्होंने संबोधित करा। उन्होंने क्या मोदी जी ने मना करा है कि किसी नीची जाति या ऊंची जात फलाना ठिकाना हिंदू मुसलमान। वो तो एक भी भाषण मुझे दिखा दो कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, या नीची जात है या ऊंची जात है। हरियाणा में जो हुआ था सारा खुलासा हो गया। वो तो मोनू मानेसर जो उसमें भी मोमन खान ही निकला। मोनू मानेसर भी है, पकड़ा गया ना। क्लीन चिट सही है, एकदम करेक्ट। यही तो बात कह रहा हूँ। अगर आप समर्थन में गलत के खड़े बता रहा हूँ भैया, ये सब मानसिक सिर्फ इसकी बात है ना। अब मैं ये तो कह रहा हूँ सबसे, ना तो मोदी खाने देने आ रहा है ना केजरीवाल कुछ खाने। खान गलत है तो मोनू मानेसर भी गलत है। मैं दोनों ही बातें कर रही हूँ। जो हमको लाया है हम उनको लाएंगे और केंद्र में मोदी को ही लहराएंगे। के अंदर देखो कितनी महंगाई हो रही है, लाइट कितनी महंगी हो रही है। एक जना रहना 2,000 रुपए एक बल्ब जला रहा है, वही 24 घंटे की लाइट नहीं है। समझिए 2,000 रुपए बिल आ रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा? वही बात हो रही है, क्या कर रहा मोदी? इस पर ध्यान करें ना गरीब आदमी को। सरकार मोदी बन जाएगी वो कितना करे महंगाई पे। योगी जी मोदी जी, मेरा कहना है उत्तर प्रदेश में अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे ही फिर इनका हाल हो जाएगा और इन्हें मांगे भीख भी नहीं मिलेगी। सन्नी देओल कहता है कटोरा लो के घूमोगे भीख नहीं मिलेगी। ऐसे अभी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ सबके सब, पूरा मंत्रिमंडल, पुतले राज्यसभा सदस्य, पूरे विधानसभा सदस्य सब सुधर जाओ, नहीं तो ऐसे घूमोगे फिर। तुम्हें तो मोदी ने इस लायक भी नहीं छोड़ा जो तुम दल बदल लो। समझ रहे हो? अगर बीजेपी किसी नेता ने अगर हिंदू मुस्लिम कोई बात करे तो भी तो ये सेंस होना चाहिए ना कि किसी के बहकावे में आकर आप अपने भाइयों को ये तो हमारी मानसिकता कमजोर है ना। देश के लोग सब एक है ना। गलत नहीं समझ रहे, मेरे खुद जानने वाले यहाँ पे सारे ही, अभी मैं चाय पी रही हूँ वो भी मुसलमान है। मेरे को तो कोई नफरत नहीं है। जवाब मैं दे दूं सर, एक सेकंड बताऊं। ऐसा ही जितने भी मंडी में 80% भाई मोमडन है, ठीक है ना। तो अब पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कि मोमडन हिंदू का ना बहुत बड़ा बोलबाला चल रहा है आजकल। मैं गाड़ियों पे देख रहा हूँ हर एक पे हिंदू लिख रहा है, हर गाड़ी पे हिंदू लिख रहा है। तो ऐसे ही ना जैसे 1948 में जब पाकिस्तान विद्रोह हुआ था, एक सेकंड, जब बंटवारा हुआ था, तो जब बंटवारा हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ था सर, एक मिनट, जब देश का विभाजन हुआ था तो अभी मैंने पढ़ाई है, मुझे पहले से नहीं पता था हुआ क्या था। जिस दिन लॉर्ड माउंटबेटन आए थे वहाँ से, इंग्लैंड का जो चर्चिल जो राष्ट्र प्रधानमंत्री था उस टाइम पे, तब वो वहाँ से आया था। उन्होंने देखा कि भारत के लिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत आज़ाद होने वाला था, संविधान की प्रक्रिया चालू थी। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि हम इंडिया के लिए अपने में लेके तो द्वितीय विश्व युद्ध को भी कर लेगी और इन्हें हम उसका संविधान का वो बना देंगे, संविधान लागू करा देंगे इनका। इंडिया वालों ने किसी ने नहीं माना। लेकिन जब उन्होंने चर्चिल ने अपना एक व्यक्ति भेजा कि जाओ उनसे बोलो कि अब निरपक्ष वो बनेगा, तुम्हारा कोई किसी के लड़ने की बात नहीं, संविधान बनेगा, तो हिंदू मुस्लिम खड़े हो गए। जो जिन्ना साहब जी थे वो बोले भाई हमें चाहिए अपना पाकिस्तान, उसके बाद कुछ होगा। समझ रहे हो ना। तो ये बिस के बीच तो उन बुजुर्गों ने बो दिए सबसे पहले, नहीं तो जिन्ना जी ने कौन सा क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान में और ले जाते थोड़ा सा। हमें मतलब क्या बर्बाद हो, मैं कह रहा हूँ लोग पुरानी लकीर पे ही तो चल रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम। तो ये गलत है, ये सबके लिए, हाँ ये सबके लिए, वही तो बता रहा हूँ। गदर मूवी में बताऊँ मैं हिंदू की बात बताऊँ, अभी इससे पहले आप जो हमारे रामनाथ कोविंद थे वो राष्ट्रपति थे, कौन से मंदिर में उन्होंने नहीं घुसने दिया था, वो कौन से मुसलमान थे? अगर यहाँ की बात आती है तो वो कौन सा मुसलमान है? रामनाथ कोविंद जी हमारे हिंदू मुस्लिम तो कोई बात नहीं, मोदी जी कर रहे हैं। वो उनका क्या नाम, वो एक मिनट, अजमेर में उनका मंदिर है, क्या नाम वो, अरे नहीं, अरे मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ की इन्होंने बात कर दी तो उन राष्ट्रपति जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया था। और अभी जो नया हमारा सांसद बना है दिल्ली के अंदर, जो नया सांसद बना है तो इन्होंने कौन सा, इन्होंने जो राष्ट्रपति उनको उन्होंने संबोधित करा उन्होंने, यानी जवाब दीजिए आप इस बात। यानी कि मतलब कहीं या तो कहीं इसके अंदर इनके अंदर कहीं जात पात है। भाई रामनाथ कोविंद हमारे मुसलमान तो नहीं है भाई, देश का राष्ट्रपति है। तुम राष्ट्रपति को तुम मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हो, ठीक है। और नाजिया इलाही खान को जानते हो? नाजिया इलाही खान को जानते हो? नाम तो सुना होगा, वकील है उसमें सुप्रीम कोर्ट की। वो भी अभी परसों ही शिव मंदिर में पूजा कर आई है, ठीक है, मुसलमान है। उससे पहले हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में पूजा करके आई है। जब उसे नहीं रोका गया तो हम अपने भाइयों को कैसे रोक देंगे? पहली बात।
ठीक है। अगर मान लो कहीं ये जैसे बता रहे, मुझे इस न्यूज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मगर अगर ऐसा कहीं हुआ भी है तो उसके लिए हम खड़े। उसमें मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने मना करा है कि किसी नीची जाति या ऊंची जात फलाना ढिकाना हिंदू मुसलमान। वो तो एक भी भाषण मुझे दिखा दो कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, या नीची जात है या ऊंची जात है। ऐसा तो मोदी प्रधानमंत्री ने कभी ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ। मेरा आपसे एक सवाल है, ईमानदारी से आप जवाब देना। 2014 के बाद से, उससे पहले की आपने स्थिति देखी काफी, आपको पता ही होगा। 40 साल की उम्र है मेरी, कोई कम नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ। 2014 के बाद से जो स्थिति बिगड़ी है, चाहे वो जुलूसों पर पत्थरबाजी हुई या आपसी भाईचारा, भाई बात की बात कर रहे हैं, उससे पहले तो छोड़ दीजिए आप। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री चाहे तो ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं? ये क्यों बढ़ी हैं? जो नफरत है आपसी, वो बढ़ने की वजह क्या है अगर सुरक्षित है हम लोग? बढ़ने की वजह ये है कि मैं अब वही वाली बात है, सच बोलूंगा तो यहाँ पे मुझे रोज आना है। हम हिंदू हैं, हम किसी को मारने नहीं निकलते। अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा होता भी है तो हम जरा बहुत हद मार के अपने आरक्षण, वो क्या कहते हैं उसे, बैठ जाते धरने पे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर अगर उल्टी दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या होता है? मार दो, काट दो। अजमेर देख लो, इधर यूपी देख लो, बोले कहाँ? हमारे अभी रैली निकली थी, पत्थर क्यों चले? तुम हिंदुस्तान में ही रहते हो, हिंदुस्तान का ही खाते हो, हिंदुस्तान को तुम अपनी सरजमी कहते हो, तो मानो भी ना। कौन नहीं मान रहा? अरे भाई नहीं मानते। उसमें उपद्रवी जो लोग हैं, हाँ, दूसरी तरफ के भी हैं। जब वो कहीं जाकर उकसाएंगे, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना, कौन सा बताओ, एक बताओ। मेरठ में देख लो, अभी इनका हरियाणा में जो हुआ था सारा खुलासा हो गया। वो तो मोनू मानेसर जो, उसमें भी मोमन खान ही निकला। मोनू मानेसर भी है, पकड़ा गया ना। हमने कोई विरोध तो नहीं करा। पैसे होता है मेरठ में डीजे बजते हैं, डीजे भाई मेरठ में डीजे निकलते हैं, वहाँ पत्थर मारते हैं डीजे वालों पे। राजस्थान सरकार से भी और हरियाणा सरकार भी, मतलब मोनू मानेसर सही है, क्लीन चिट सही है, एकदम करेक्ट। यही तो बात कह रहा हूँ। अगर आप समर्थन में गलत के खड़े बता रहा हूँ भैया, ये सब मानसिक सिर्फ इसकी बात है ना। अब मैं ये तो कह रहा हूँ सबसे, ना तो मोदी खाने देने आ रहा है, ना केजरीवाल कुछ खाने। खान गलत है तो मोनू मानेसर भी गलत है। मैं दोनों ही बातें कर रही हूँ। बाकी ये जो आगे गलत, मेरा एक ही मतलब है, गलत के साथ आप खड़े नहीं हो, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो। सही बात है, सजा उसको मिलनी चाहिए, मुझे उससे कोई मामन खान हो या मोनू मानेसर, कोई भी हो। सर एक सेकंड, जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं ना, इन पे एक बस टिप्पणी करना चाहता हूं मैं कि लोगों के लिए बहुत जागरूक है। 4G और तो 6G माइंड हो गया है लोगों का भी, ठीक है ना। जो हमारे लिए कुछ करे, प्रधानमंत्री बने, एक छोटा सा चुनाव ले लो, प्रधान जब तक चुनाव में रहता है ना, तब तक दारू भी, और जो दारू नहीं पीते हैं, जो दारू नहीं पीते हैं वो महिलाओं के लिए पेप्सी भी, और जो मीट खाते हैं उनके लिए मीट, जो पनीर खाते हैं उनके लिए पनीर। एक प्रधान, हाँ एक प्रधान, एक सेकंड मैम, एक प्रधान, मैं गांव से रिलेटेड हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और ये फैक्ट है, 80% लोग बता देंगे ऐसा होता है, ठीक है ना। और प्रधान होने के बाद कोई प्रधान तो जब उसके पास हम शपथ प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं ना, तो वो भी 200 रुपये चार्ज कर देता है कि भाई मैंने सबके लिए ऐसे दिया है, अब मैं ये करूँगा। गलत बात है। 14 के बाद से ना पैसे देने लेने बंद हो गए। मैंने एक जगह भी नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स में पैसे। अब बस कहने का मतलब मेरा एक है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, मोदी जी से ये रिक्वेस्टली अपील है मेरी कि जो गरीब लोगों के पास बिल है, हालांकि ट्यूबवेल वालों का भी बिल माफ़ ना करें, क्योंकि वो उन्होंने एक समर खोल के और 100 बीघे और 200 बीघे भरते हैं। 100 बीघे 200 बीघे उनका नहीं है, क्योंकि वो लोगों से 100 रुपये घंटे का पैसा ले रहे हैं, 100 रुपये बीघे का पैसा ले रहे हैं। जो गरीब लोग लाइट जला रहे हैं सिंगल, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये बिल माफ़ कर दें, सरकार बनने से कोई नहीं रोक पा रहा। मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, यूपी की बात चल रही है, और अगर इन्होंने यही चीज़ देखी ना। हाँ सर बताइए। मैं पहले मैम से करूँगा, उसके बाद आप जवाब देना। ये सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है महंगाई की सिर्फ। अब आपके हिसाब से क्या लगता है, महंगाई बढ़ी है, घटी है, सही है? मंडी देख रहे हो, मंडी देख रहे हो,
लेने वाला ले भी रहा है, बेचने वाला बेच भी रहा है, खाने वाला महंगा भी है तब भी लोग 300 रुपए तक टमाटर गया, फिर भी लोगों ने खरीदा। ईमानदारी की बात है, ठीक है। महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, के अंदर देखो कितनी महंगाई हो रही है, लाइट कितनी महंगी हो रही है। एक जना रहना 2,000 रुपए, एक बल्ब जला रहा है, वही 24 घंटे लाइट नहीं है, समझिए 2,000 रुपए बिल आ रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? वही बात हो रही है, क्या कर रहा मोदी? इस पर ध्यान करे ना गरीब आदमी को। सरकार मोदी बन जाएगी तो वो कितना करे महंगाई पे? महंगाई कितनी है भाई? सरकार वहाँ नहीं है तो सब बढ़िया है नेता, जो चीज बढ़िया करे। यूपी के अंदर 2,000 रुपए बिल आ रहा है। इनके घर में पूछना कितने जने हैं, कितने जने हैं? कितने जने? 4 जने हैं, 2,000 रुपए 1,500 रुपए बिल आ रहा है। कितने हैं? मोबाइल कितने? मोबाइल एक है, मोबाइल छोटा वाला ये है। और कुछ पूछना है आपको? छोटा वाला मोबाइल है। हाँ सही है। अरे आजकल हर एक के पास 15-15, 20-20 हजार के मोबाइल है, उनके रिचार्ज। सर मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, कमी कुछ नहीं है, देश में पैसा खूब है। अमेरिका के लिए सुनो, अमेरिका के लिए 100 साल आजाद हुए हैं, हमसे 80 गुना फालतू हो गया, और हमारे देश को 70 हुए, उससे भी आगे हो जाएगा। लेकिन 500 रुपए बिल आता था, 300 रुपए 500 रुपए बिल आता था, आज के टाइम में 2,000 रुपए बिल आ रहा है। टैक्स कितना देते हो भाई साहब? टैक्स कितना देते हो? 200-300 रुपए कमाने का टैक्स देंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, टैक्स देते हो? क्या देंगे? 200-300 तो जीडीपी नहीं सुधरेगी तो महंगाई घंटा ठीक होगी। टैक्स तो वो ऐसे ही ले लेते हैं ना, जैसे कि आएगा मोदी ही। हाँ मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, मोदी आए मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनसे मेरी एक राय है, नहीं तो 2028 और जो 30 के चुनाव होंगे ना, वहाँ केजरीवाल को आने से कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि सरकारी पार्टी बन चुकी है वो, और 3-4 प्रांतों में भी आ चुकी है वो। इतना बेकदर ऐसा वायरस सा फैला हुआ है आम आदमी पार्टी का, मैं बता नहीं सकता तुम्हें, ठीक है ना। भाई आम पार्टी सबसे बढ़िया काम कर रही है। दिल्ली के अंदर लाइट का बिल अब भी जाता है। केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब एक हुए, काम करता है, सब एक साथी है। भाई केजरीवाल सबसे बढ़िया काम करता है, गरीबों का साथी है वो। पानी बिल, बिजली का बिल नॉर्मल आ रहा है। मोदी जी भी तो वो फ्री में राशन मिल रहा है। मोदी बढ़िया है, मोदी के चमचे है ना, वो सही नहीं है। कौन है? एक मोदी कौन क्या करेगा? प्रधानमंत्री है वो, भाई सब कुछ। एक मोदी क्या कर सकता है ये बताओ? ये मोदी के चमचे बैठे हुए हैं, जोगी हो गया, इनको अपनी सीट संभाले हुए, वो तो केंद्र का वो है ना, भाई मोदी तो एक केंद्र का है ना, इशारे लाके। मोदी अगर कोई काम, जोगी सबसे बढ़िया गुंडागर्दी हटा दी, सबसे बढ़िया कर रहे हैं सब। एक महंगाई में तो कम से ध्यान दे रहे, गरीब आदमी साथी वो करे। हाँ जी, कम से कम लाइट पे बिल करे, गरीब आदमी क्या करेगा? किराएदार को क्या फायदा करा, बिजली बिल का क्या फायदा हुआ, ये तो बता। केजरीवाल से ये बता ना, मकान वाली को फायदा होने के बाद। अच्छा पट्टी तुम्हारी बंद रही है, पट्टी तुम्हारी बंद रही है, किराएदार को वोट किसने दी है बताओ? इसलिए प्लीज लिसन प्लीज यार, लड़ो नहीं दे रहा है वो तो मकान मालिक को फायदा है, पानी बिल नहीं दे रहा, बिजली बिल नहीं दे रहा, हम लोगों को क्या फायदा है बताना? मकान मालिक भाई जब आटा होता है, एक सेकंड, जब गेहूं होते हैं, एक सेकंड सुनो भाई, गेहूं होते हैं, वो गेहूं होते हैं तो उनमें घुन पिसता है नहीं पिसता? मकान मालिकों के साथ किराएदार तो पिसेंगे, क्योंकि इनके पास कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद होता तो वहाँ से यहाँ नहीं आते। लेकिन मोदी जी से पर्सनली ये रिक्वेस्ट है, किराएदार हैं ना, किराएदारों का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, गेहूं के साथ घुन पिसता है, आटे में नहीं पिसता है। समझ रहे हो? तो मकान मालिकों के साथ किराएदार तो पिसेंगे ना। इतना ही ठीक है कि 40% किराए मकान मालिक सुधरे हुए हैं, वो किराएदारों से बिल नहीं ले रहे हैं, और 60% आज भी 8 रुपए यूनिट ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मोदी जी से अपील है मेरी, क्योंकि इस पार्टी को सुरक्षित चलाना चाहते हैं तो, क्योंकि वैसे भी उम्र होली है उनकी। और केजरीवाल जवानों, जो तुमने एक शब्द कहा था इंडिया का, जो इंडिया बन चुका है नहीं है पूरे में, 40-50 पार्टी हो गई हैं। अगर ये केजरीवाल हैं, केजरीवाल तो ना तो छिकेली हैं, इनमें मैन है, दीदी जी और अखिलेश जी, समझ रहे हो ना। अब और लालू यादव तो खैर बेचारे बुजुर्ग हैं, वो कुछ नहीं है ना, क्योंकि उनकी तो सरकार अभी भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में दंगे हो गए, जैसे ही भाजपा हटी है वहाँ दंगे फिर शुरू हो गए नहीं हो गए, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। ये कितने भी गुट जुड़ जाएं एक बार, लेकिन मोदी जी से ये है कि उनको देखो, गलती करने वाले के लिए मौका दो कि वो सुधरे, समझ रहे हो ना। दूसरा अब तीसरा मौका फिर मिलेगा भाई, क्योंकि ऐसा तो ठीक ही है ना कि अब यहाँ से कार खड़ी है तो ले गए साला। गाजियाबाद में देखो 8 आएंगे ईपी में भैया, फिर केंद्र में ही लाएंगे योगी जी, मोदी जी, 454 ईंट पर, मोदी जी सीट पर। कहते हैं टंके की चीट, मोदी जी को देंगे वोट। जो राम को लाया है
हम उनको लाएंगे और केंद्र में मोदी को ही लहराएंगे। मोदी को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी होती थी जैसे प्रापार की खड़ी, अब तक तो 2-4 उठ गई होती और सरकारों में, और गाजियाबाद में मिलती थी बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा था। ये कूड़ा देख रहे हो ना, इससे भी बड़ा था। अरे बात सुनो, इधर आओ। आप कह रहे हैं जो राम को लाया है उनको लाएंगे। अब मेरी बात तो सुनो, इससे पहले राम नहीं थे क्या? राम थे, कार्यकर्ता भ्रष्टाचार थे, कार्यकर्ता भ्रष्टाचार थे। अरे राम की बात कर रहे हो, कार्यकर्ता में कहाँ जा रहे हो? जो काम मोदी जी ने किया कोई कर नहीं पाया माइकल आज तक, और नहीं कर पाएगा। क्या किया? जो करे बहुत कुछ कर दिया। मैं रोड पर चल रहा हूँ, 10 लाख का मेरा इंश्योरेंस है। किसने मुझे 3 लाख का लाभ हो गया। मुझे उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, सामने नोएडा। काय का लाभ हो गया? आवास से मुझे मिल गया और बहुत से लाभ मिल गए। सालों साल बैंक गल्ला फ्री खा रहा हूँ मैं, गल्ले पे। अरे गेहूँ बैंक क्या जमाने में क्या थे। अब राशन कार्ड तो कांग्रेस के जमाने में भी था। अरे कांग्रेस का नहीं, हाथी चलेगा ना, का खा के बड़े हुए। हाथी चलेगा ना पंजा चलेगा, भैया कमल ही खिलेगा। और कमल वालों से ये रिक्वेस्ट है कि देखो फ्री की योजना तो चल गई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कह दो वो अपने कार्यकर्ता संभाले। उनके कार्यकर्ता गलत कर रहे हैं। हाँ कुछ गलत दीजिए। आवास मिलेगा उत्तर प्रदेश 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये होते वो कब्जा आवास का लेगा। वो 10,000 वैल्यू होती है। योगी जी मोदी जी मेरा कहना है उत्तर प्रदेश में अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। सर जी बस इतना ही है कि लोगों को फ्री की आदत लग चुकी है। जब राशन दे रहे हो, अगर तुम कह रहे हो फ्री के चवैने नहीं बांटेंगे, केजरीवाल फ्री के चवैने बांटते हैं, तो फिर राशन भी बंद करो। राशन भी फ्री का है ना, पैसे लो, बढ़ाओ मत, ठीक है ना। और अगर दे ही रहे हो तो थोड़ा सा बिल भी फ्री कर दो, जिससे कि लोग सुकून में आए और तुम्हारे लिए वोट दें। जैसे ये कह रहे हैं ये वाला क्रेज, अगर मोदी के लिए हाँ तो फिर वही क्रेज आ जाएगा लोगों में। और यार कोई भी हमारे लिए घर पे आके पैसे देने तो नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना। ये बस रिक्वेस्ट है मोदी जी, योगी जी और अपने सांसदों को सुधार ले। मैं बता रहा हूँ, तो मैं एक बीच की बात बता रहा हूँ। अभी हमने गाजियाबाद से जनरल BK सिंह, वो ये बता रहा हूँ मैं, अंदर की बात फैक्ट बता रहा हूँ कि वो अब की बार अगर उन्होंने सीट भी दे दी ना, तब भी वो जीत नहीं सकते। हाँ, और जबकि 87 और 60-84 गाँव हैं उनके, क्या नाम है, ठाकुरों के, सिसोदियाओं के, सबके सब परेशान हैं उनसे, समझ रहे हो ना। हाँ इसलिए क्योंकि उनका कहाँ से यही से है, दिल्ली से। सही है, सरकार बढ़िया चल रही है। सरकार भाई साहब समझदारों को ज़्यादा पता, हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा बाहर रहते हैं भाई। सरकार में कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। सरकार तो बढ़िया ही चल रही है। सरकार जो चल रही है वो बढ़िया चल रही है। जो ये आम जनता ना वो परेशान है। कुछ अंधभक्त ऐसे हैं इसमें जो कि मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं बस खाली। बाकी इनसे अगर बात करी जाए किसी भी मुद्दे पे तो ये बात करने को तैयार नहीं है। इनसे पूछो 5 काम गिना दे मोदी सरकार के, जो 5 काम करे इन 9 सालों में। गिना तो रहे धारा 370 से किसका फायदा होगा? कह रहे देखो पहले पत्थरबाजी होती थी वो रुक गई, अभी कुछ नहीं होगा, समझिए किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ जनता को गुमराह करा जा रहा है और कुछ नहीं है। मोदी जी का कोई काम ठीक नहीं है, कोई काम ठीक नहीं लगा। तलाक वाले, तुम्हारा क्या फायदा हुआ तलाक वाले? लेडीज से जाके तलाक तलाक तलाक, तुम तो तलाक कर दो खत्म। आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? सोनू। तो आप तलाक का आपसे क्या मतलब है? हम तो ये कह रहे हैं लेडीज को, मुसलमानों को फायदा ही तो हुआ लेडीजों को। तुम तो कह दोगे तलाक तलाक तलाक, कहाँ करोगे तुम? वो लेडीज तो कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं लग रहा है लेडीजों का फायदा हुआ, तलाक का फायदा हुआ। सुनो मेरी बात सुनो, तलाक का फायदा हुआ। कल कितने रुपए कमाते थे आप? कल कितने रुपए कमाते थे? अब भी किराए पे रहते हो। अभी चिल्ला रहे थे कि मकान मालिकों को फायदा नहीं हुआ, किराएदार को फायदा हुआ। तो केजरीवाल ने तुम्हें फायदा दिया ना? कौन सा दिया बता? क्यों बता? अभी तो तुम चिल्ला रहे थे। मैंने कोई बोला? अभी नहीं बोला। अभी तुम चिल्ला रहे थे कि बिजली फ्री हुई है। मैंने एक बिजली किया, बता बिजली फ्री करी है मकान मालिक को। अच्छा, बिजली 12 रुपए यूनिट लेता मकान वाली, 10 रुपए। तो कौन देता है? किराएदार। किसको फायदा हुआ बता? अच्छा, मोदी सरकार का फायदा बता रहे थे ना? मोदी वाले ने देखो राशन में इतना पैसे दिया, लेडीज को 500 रुपए दिए, बच्चों को घी दिया, राशन दिया, गेहूँ दिए, चावल दिए, चना दिया, सब दिया। बताओ ऐसे कुछ बच्चों को स्कूल में दिए ना। राशन कार्ड, जो राशन है, राशन कार्ड कांग्रेस के जमाने में भी थे नहीं। राशन कार्ड आज भी है, ठीक है। राशन तो फ्री मिल ही रहा है, लेकिन ये कोरोना काल से गवर्नमेंट ने जो ये करा था कि भाई बिल्कुल जो फ्री दे दो, क्योंकि पब्लिक के पास काम नहीं था। लॉकडाउन लगा दिया गया था, समझ गए? लॉकडाउन लग गया था, काम था नहीं, इसीलिए भाई इनको जो फ्री दे दो।
और बाकी यार इनके आगे जो ना बोलना बेकार है, समझ गए ना। गिना दो। मोदी जी ने ना यहाँ मत देखो, सबसे पहली चीज गांव से हो या नहीं ये बताओ। गांव से ही हो तो आज भैंस के लिए 2 किलोमीटर दूरी पे बांधना, चाहे दिन में चाहे रात में, उठाने वाला पैदा नहीं है। नहीं तो मंदिरों के घंटे भी ले गए यार, सबसे पहला फायदा। ठीक है, दूसरा फायदा जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखो, जब तुम कह रहे हो इनके सामने क्या बोलोगे, तो थोड़ी बहुत जानकारी है, ज़्यादा नहीं है। गलवान घाटी का जब युद्ध हुआ था, जो चाइना से अभी जो हुआ है, अभी मेरा भाई पोस्टेड वहीं था, ठीक है ना। केवल 8 महीने के अंदर गलवान घाटी से लेकर लद्दाख तक वो VIP रोड बनाया है कि किसी की भी औकात नहीं थी। क्या कांग्रेस वाले और कितनी सरकारें आई थी, क्या सबको पता नहीं था ये केंद्र के मामले हैं। इतना VIP रोड बना दिया कि 4 घंटे के अंदर 10 लाख फोर्स पहुंच सकती है वहाँ, ठीक है ना। पहले पैराशूटों से हेलीकॉप्टर कितने लोग पहुंचा सकते थे, आज के वो अंतर्राष्ट्रीय के लिए देख रहा है। कब्जा हो गया ये इधर को, देखो चाइना का कब्जा हो गया लद्दाख की साइड में, ये भी बता रहा हूँ, चाइना में कब्जा हुआ। अरे यार रोड बना दिया, अच्छा तो फिर अब 1 इंच आगे भी बढ़ के दिखा दें यार। तुम कह रहे हो चाइना में कब्जा कर लिया, कैसे चाइना में कब्जा कर लिया? 1 इंच भी जमीन नहीं है। वो यतीमों को गले लगाते फिर रहे हैं ना, ये क्या नाम है, राहुल गांधी जी, ऐसे ही फिर इनका हाल हो जाएगा। और इन्हें मांगे भीख भी नहीं मिलेगी। सन्नी देओल कहता है कटोरा लो के घूमोगे, भीख नहीं मिलेगी। ऐसे अभी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ सबके सब, पूरा मंत्रिमंडल, पुतने राज्यसभा सदस्य, पूरे विधानसभा सदस्य, सब सुधर जाओ, नहीं तो ऐसे घूमोगे फिर। तुम्हें तो मोदी ने इस लायक भी नहीं छोड़ा जो तुम दल बदल लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हमारे यहाँ के SP सिंह बघेल ने दल बदला था, मुलायम सिंह के पक्के चेला थे, और इन भाजपा वालों ने उन्हें उसमें क्या नाम है, पटियाली क्षेत्र में वहाँ से हटा के टूंडला विधानसभा से, और कहाँ चुनाव लड़ाया बताया उन्हें, जो अखिलेश का फुल गांव था उसमें लड़ा दिया चुनाव। उसकी मिट्टी खराब करवा दी लोगों ने, डेल और पत्थर मारे। ऐसी जगह जाओगे कि तुम घर के ना घाट के रहोगे, इसलिए सुधर ही जाओ, सबसे बेस्ट रहोगे। समझ रहे हो ना। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। महंगाई बेरोजगारी पर बात लगातार चल रही थी। गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम इसमें मुद्दे उठाए गए हैं। क्या कुछ आपका कहना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।